कभी ये जंगल जिंदगी से भरपूर था। हर्षो हंसी, दोस्ती और अमन के नगमे गूंजते थे। दरख्तों पर परिंदे नगमे गाते, नदियों के किनारे हिरन और हाथी खुशी खुशी पानी पीते, और रात को चांदनी में जानवर इकट्ठे होकर कहानियां सुनाते। मगर ये सब सिर्फ यादें बनकर रह गया था। अब ये जंगल एक कैद खाना था। शेर, जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता था, अब सिर्फ एक बादशाह नहीं था। वो दहशत का इस्तिआरा बन चुका था। वो न सिर्फ शिकार करता, बल्कि शिकार से खेलता। रोज एक नया जानवर, रोज एक नई चीख, और रोज एक नया जनाजा। जानवरों की आंखों में आंसू, दिलों में खौफ और चेहरों पर मायूसी रहती। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की, छपने की भी, लेकिन शेर के गुस्से से कोई न बच पाया। आखिरकार सबने एक सख्त फैसला किया। उन्होंने बारी बारी खुद को शेर के सामने पेश करना शुरू कर दिया। एक दिन हिरन, अगले दिन बंदर, फिर न्यूला, फिर बतख। जैसे ही सूरज निकलता, सारा जंगल जान लेता कि आज किसकी कुर्बानी का दिन है। ये कोई कुर्बानी नहीं, बल्कि एक करब था, जिंदा रहने की कीमत। हर दिन एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ती, हर रात एक खानदान अधूरा हो जाता। जंगल की फजा में अब परिंदे नहीं, सिर्फ सिसकियां गूंजती थीं। और तब एक धूप से भरी सुबह, जब बारी एक छोटे से कमजोर खरगोश की आई, सबने सोचा कि अब एक और जानवर जुल्म की नजर होगा। मगर किसी को खबर न थी कि आज ये खामोश सा खरगोश एक नई सुबह की नवीद बनने जा रहा है। जंगल की वो सुबह मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। दरख्तों पर परिंदे खामोश थे, हवा भी साकत खड़ी थी, और जानवरों के दिलों में एक नई बेचैनी थी। आज जिसकी बारी थी, वो बाकियों से भी ज्यादा कमजोर था। एक नन्हा सा खरगोश। जब खरगोश को शेर के सामने पेश करने का वक्त आया, तो सबने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। ये तो एक नवाला भी नहीं बनेगा, शायद शेर का गुस्सा और बढ़ जाए, किसी ने आहिस्ता कहा। लेकिन खरगोश खामोश था, न खौफजदा, न परेशान। वो अपनी छोटी छोटी आंखों में एक चमक लिए शेर के गार की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई जानवरों ने उसे पुकारा, वापस आ जाओ, तुम्हारे जैसे कमजोर के लिए यह सफर मौत है। मगर खरगोश सिर्फ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो यकीन से भरी थी। वो शेर के पास कुछ देर से पहुंचा। शेर घबराया, देर क्यों की नन्हे कीड़े? खरगोश बोला, आली जा, कसूर मेरा नहीं। रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। वो कह रहा था कि वही असल बादशाह है, और अब से सारा जंगल उसका है। ये सुनकर शेर की आंखों में शाहले भड़क उठे। क्या, मेरे जंगल में कोई और शेर? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अगर आपको यकीन न आए तो आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। शेर धाड़ता हुआ उठा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, गुरूर। उसे ये गवारा न था कि कोई उसकी बादशाहत को चैलेंज करे, और वो भी उसी के जंगल में। खरगोश आहिस्ता आहिस्ता एक वीरान पुराने कनवे की तरफ बढ़ा। वही कनवा जहां पानी बिल्कुल साफ था, और उसका अक्स शफ्फाफ सतह पर नुमायां होता था। वो शेर उसी के अंदर छिपा है। खरगोश ने इशारा किया। शेर ने जैसे ही अंदर झांका, उसने अपना अक्स देखा। उस अक्स ने भी उसे ही गिराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो भी शेर ही था। मगर गुरूर में अंधा शेर समझ न सका कि ये उसका अपना अक्स है। तो ये है मेरा दुश्मन, मेरी बादशाही का दावेदार। और वो धाड़ता हुआ कनवे में कूद पड़ा। जैसे ही शेर ने कनवे में छलांग लगाई, एक गुर्जदार छपाक की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, जैसे आसमान भी लर्ज गया हो। पानी की सतह पर लहरें उठीं, फिर खामोशी छा गई। वही भयानक खामोशी जो किसी अंजाम का ऐलान करती है। खरगोश कुछ लम्हे कनवे के किनारे खड़ा रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, अब आपकी बादशाही का मुकाबला सिर्फ पानी के साथ है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ा। जंगल के दरख्तों में सरसराहट हुई, जैसे वो भी हैरतजदा थे। कुछ ही देर बाद जब खरगोश बाकी जानवरों के दरमियान वापस पहुंचा, तो सब पहले तो हैरत से उसे तूकने लगे। तुम जिंदा हो? और शेर? खरगोश ने निहायत सादगी से कहा, शेर अब अपनी ही धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। वो जो अपनी ताकत के निश्चय में अंधा हो चुका था, उसे एक सादे से अक्स ने हरा दिया। पहले एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, फिर पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। परिंदे चहचहाने लगे, जानवर एक दूसरे से लपटने लगे, और बरसों बाद जंगल में जिंदगी वापस लौट आई। खरगोश को कंधों पर उठाया गया, बच्चे खुशी से दौड़ते फिरे, और जानवरों ने पहली बार बगैर डर के सूरज को देखा। वो दिन जंगल की तारीख में आजादी का दिन कहलाया, और खरगोश सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो अक्ल, हौसले और उम्मीद की अलामत बन गया।